हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी क्या दिया डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी एंड सी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, शो करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डीईएफ एंड ट्राइंगल एबीसी। दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, छोटी ट्राइंगल डीईएफ और बड़ी ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इनके एरियाज की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, अगर ये डी सपोज कर लो डी और एफ मिड पॉइंट्स है पहले। ठीक है, इसके मिड पॉइंट है जी डी और एफ मिड पॉइंट है ए बी और ए सी की। ठीक है, इट मीन्स डी एफ पैरेलल टू बी सी। ये डी एफ लाइन जो होगी ये इसके पैरेलल होगी और डी एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। ये थ्योरम है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज हाफ ऑफ दिस लाइन, मीन्स डी एफ पैरेलल टू बी सी and df is equal to 1/2 of bc. It means df is equal to be. It means df is equal to be. ये आपस में दोनों साइडें इक्वल होगी। ठीक है, सिमिलरली हमने अब क्या लेना दूसरी साइड, अब लेंगे हम अगेन सिंस e एंड f आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन सी, bc एंड ac. It means ef is parallel to ab and ef is equal to 1/2 of ab. तो EF किसके बराबर आ जाएगा, EF पैरेलल होगा AB के और EF हाफ होगा AB का, तो हम किसके बराबर लेंगे, हाफ DB के बराबर। और अब ये साइड इस साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इट मींस जे BDFE या BEFD ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम मींस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली बाकी को हम लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट DECF is a parallelogram and EFAD ये तीनों पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे। उसके बाद हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि सिंस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, तो ये दो ट्राइंगल लेंगे पहले DEF जो है और साथ में DBE, ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में, इसमें DF और DE के जहाँ BC के। ठीक है, दोनों सेम पैरेलल के बीच में है तो इनका एरिया आपस में इक्वल। सिमिलरली DEF का इसके बराबर भी होगा और DEF का इसके बराबर भी होगा। तो बाकी देखिए आप क्वेश्चन में कैसे ये प्रूफ हो जाएगा। करेंगे स्टार्ट इसको, सोल्यूशन इसका। हमें क्या दिया हुआ है, DE एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC and CA of triangle ABC respectively। ठीक है, since सबसे पहले क्या लेंगे हम, D and F, D and F are the midpoints of D and F are the midpoints of sides AB and AC respectively. Therefore, DF is parallel to BC and BF is equal to 1/2 of BC. This implies BF is parallel to BC and DF is equal to 1/2 of BC। क्या हो जाएगा, BE के बराबर, जो मैंने अभी भी बताया आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगेन जे इसके पैरेलल होगी हमारी साइड, अब हमने शो करना जे वाली इसके बराबर। अगेन E एंड F, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ, सिंस E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CA respectively, therefore EF is equal to EF parallel to AB and EF is equal to 1/2 of AB.
दिस इंप्लाइज ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर, बी डी के बराबर, ठीक है, बी डी। और दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल्स भी हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड साइड सेकंड, डी एफ पैरेलल टू बीई एंड डी एफ इज इक्वल टू बीई। सिमिलरली ई एफ पैरेलल टू बी डी एंड ई एफ इज इक्वल टू डी बी। दिस इज ए पैरेललोग्राम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड from first and second, B, E, F, D is a parallelogram. Similarly, बाकी वाले पैरेललोग्राम की D, E, C, F, D, E, C, F and D, E, F, A, जहाँ A, D, E, F, A, D, E, F is also parallelograms. Are also parallels. अब कंसेप्ट यूज करना है, सिंस ट्राइएंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये भी हमने थ्योरम पढ़ी हुई है 9th में, सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, therefore पहले ले लेंगे हम, ठीक है, ये वाली कि ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल डी ई बी, ये दोनों किसमें है, सेम पैरेलल के बीच में, तो इनका एरिया क्या होगा आपस में, इक्वल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल डी ई एफ और ये ट्राइंगल कौन सी, एफ ई सी या सी ई एफ, ठीक है, ये भी बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल। एरिया ट्राइंगल डी एफ इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है। आल्सो एरिया ट्राइंगल डी एफ इज इक्वल टू ये छोटी ट्राइंगल ऊपर वाली, एरिया ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। इनको मानिए क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। तो क्या निकला आपके पास कि ये जो एरिया ट्राइंगल डी ई एफ है, इसका एरिया इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये तीनों चारों का एरिया आपस में इक्वल है। वी नो दैट, अब हमें पता है, हमने निकाली है रेशो, रेशो ऑफ ट्राइंगल डी एफ और ए बी सी। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये किसके बराबर होगा, ए बी सी का एरिया किसके बराबर होगा, चारों का एरिया प्लस करके, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ट्राइंगल बी डी ई प्लस एफ, सॉरी ए डी एफ प्लस बी डी ई प्लस एरिया ट्राइंगल डी ई एफ प्लस एरिया ट्राइंगल लास्ट वाली कौन सी है, सी एफ, सी ई एफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, दिस इंप्लाइज एरिया ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास जो 3rd, 4th और 5th क्वेश्चंस है, उनमें क्या था हमारे पास कि ये चारों एरियाज आपस में इक्वल है। हमें रेशियो निकालना है डीईएफ और एबीसी का। जहां जहां डीईएफ की जगह ये तो सेम रहने देना एरिया ट्राइंगल ईएफ, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th में पढ़ा था कि डीईएफ का एरिया इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। तो हम सभी जगह क्या पुट कर लेंगे, डीईएफ, इस जगह भी विच इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डीईएफ प्लस इसकी जगह भी डीईएफ लिखेंगे, क्योंकि बीडीई भी डीईएफ के बराबर था,
एरिया ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ट्राइंगल DEF. This implies area triangle ABC is equal to, ये कितना टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ट्राइंगल DEF. ठीक है, हमें रेशियो निकालनी थी एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो हम इस इक्वेशन को पहले लिख लेंगे 4 टाइम्स एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC. ठीक है, इस इक्वेशन को इसको उठा के इस साइड ले आएंगे, इधर क्या बचेगा ओनली 1. ठीक है, इधर जब 4 मल्टीप्लाई है 4 इधर डिवाइड, मीन्स एरिया ट्राइंगल DEF जो आ जाएगा नीचे एरिया ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू, इसके साथ ऊपर क्या था 1 और जो 4 इधर मल्टीप्लाई है जो आ जाएगा नीचे, विच इज इक्वल टू 1:4. दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 5. बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.